नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए थक प्रयास कर रहे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, आज मॉडर्न इंडिया से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को ध्यान में रखा और आप लोगों की डिमांड पर आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, दांडी मार्च यात्रा। जी हां, दांडी मार्च यात्रा को लेकर आया हूं और गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग को लेकर आया हूं और साथ में आर्मी रेड के बारे में लेकर आया हूं और प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित उन सारे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों को सब पता होगा कि ये सब 1930 में ही हुआ है, लेकिन आप लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने का प्रयास करें ताकि यहां से प्रश्न यदि अंदर की ओर बनता है, कुछ डीपली प्रश्न बनते हैं, कुछ टिपिकल प्रश्न बनते हैं, तो उन सारे प्रश्नों को एक एक करके उसकी खोपड़ी में आप आग लगा दो। इसलिए मेरा इन सारे प्रश्नों को पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यदि यहां से कुछ टिपिकल प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह से कर पाएं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं दांडी मार्च यात्रा के बारे में देखेंगे। जी हाँ, किसके बारे में? दांडी यात्रा। आखिर दांडी यात्रा क्यों निकाली गई? जी हाँ, दांडी यात्रा की बात करें तो सबसे पहले तो ये जानेंगे दांडी है कहाँ। तो आज याद रखना, दांडी कहाँ है? गुजरात में। जी हाँ, कहाँ पर है? तो दांडी गुजरात में है। और दांडी यात्रा किस लिए निकाली गई है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, दांडी यात्रा नमक कानून को लेकर। जी हाँ, किस लिए? नमक कानून को लेकर दांडी यात्रा निकाली गई थी। और याद रखना, दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया गया था? जी हाँ, दांडी यात्रा की शुरुआत किया गया था 12 मार्च 1930। जी हाँ, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल, जी हाँ, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। 1930 ईस्वी तक चला था। और याद रखना, दांडी यात्रा, जी हाँ, दांडी यात्रा के दौरान ही तमाम प्रकार के कानून बने हैं और जिन कानून को लेकर गांधी जी इतने आतुर थे कि हमारी बातों को माना जाना चाहिए, हमारी बात जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जानी चाहिए। और ब्रिटिश सरकार को याद रखना, गांधी जी ने झुका के दिखा दिया कि हम वो कर सकते हैं जो हमारे देश के लोग चाहते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च यात्रा किया था। दांडी कहाँ है? गुजरात में। और याद रखना, किस लिए हुआ था? नमक कानून को लेकर हुआ था। और ये कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1931 ईस्वी तक चला था। और यहां से ये पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया है? जी हाँ, साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की यदि स्थापना की बात करें प्यारे मित्रों, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया है। जी हाँ, 1917 ईस्वी में। और साबरमती आश्रम है कहाँ? तो याद रखना, साबरमती नदी है। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। साबरमती आश्रम का प्राचीन नाम क्या है? जी हाँ, ये सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्राचीन नाम, जी हाँ, प्राचीन नाम क्या है? साबरमती आश्रम जो बनाया गया था, इसका प्राचीन नाम क्या है प्यारे मित्रों? इसके प्राचीन नाम को देखिएगा, सत्याग्रह आश्रम था। जी हाँ, सत्याग्रह आश्रम था। इस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया गया था? कभी कभी यहां से प्रश्न पूछता है कि जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना 1917 में किया गया था। इसका प्राचीन नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, गांधी जी के नेतृत्व में। जी हाँ,
गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसी को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य था कि साबरमती आश्रम यदि आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो याद रखना सत्याग्रह आश्रम, और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया गया है? 1915 में किया गया है, और यह भी गुजरात में ही किया गया है। प्यारे मित्रों, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगाने के लिए तैयार रहो। तो प्यारे मित्रों, इसको अब ये देख लेते हैं कि आखिर कितनी दूरी की यात्रा तय किया था गांधी जी और लोगों ने मिलकर के, और कितने लोग थे जो इस यात्रा में, जी हां, इस यात्रा में 7 गांधी जी के चले थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दांडी मार्च यात्रा के दौरान 78 प्लस 78 प्लस 1 गांधी जी, इसका मतलब था कि गांधी जी के जो अनुयायी थे, जो साथ में चलने वाले थे, वो 78 लोग थे, और जो 1 लोग थे, ये कौन थे? ये गांधी जी थे। जी हां, ये कौन थे? ये गांधी जी थे, और 78 जो है इनके साथ में इनके जो अनुयायी थे वो थे। और यहां से कहां से कितनी दूरी तक इन्होंने यात्रा किया था? दांडी गुजरात में साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया था। और कब किया गया था? जैसा कि मैंने बता दिया, 12 मार्च 1930 को, और यह समाप्त कब हुआ है? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ है। कितने मील की दूरी तय किया है? 241 मील। जी हां, 241 मील की दूरी इन्होंने तय किया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और यदि किलोमीटर की बात करें तो 340 किलोमीटर, 340 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय किया है। और याद रखना, ये गुजरात पहुंच करके, ये, जी हां, ये गुजरात पहुंच करके और समुद्र के किनारे, जी हां, गुजरात पहुंच करके ये समुद्र के किनारे नमक, जी हां, समुद्र के किनारे नमक बनाकर कानून को तोड़ा है। बनाकर कानून तोड़ा है। कब तोड़ा है? याद रखना, 1930 में। ये नदी समुद्र के किनारे जाकर के, समुद्र के किनारे इन्होंने अपने हाथों से जो है सब लोग मिल करके नमक बनाया है। इसका मतलब इन्होंने अंग्रेजों की आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसे दांडी मार्च यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, सेकंड पॉइंट पर आएंगे, इसीलिए मैंने इन सारे पॉइंट को लेकर दिया है आपके सामने, ताकि यहां से प्रश्न बने तो एक एक करके आप सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाएं। तो प्यारे मित्रों, अब चलेंगे कि गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग किस लिए किया गया था? जी हां, गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग, गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग कब किया गया था? सूत्री मांग कब किया गया था? तो याद रखना, 31 जनवरी 1930 को किया गया था। जी हां, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा 11 सूत्री की मांग की गई थी। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? क्या 11 सूत्री मांग किया गया था? आप 11 को याद मत करिए, लेकिन आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूं, आप उन पॉइंट पर ध्यान कीजिएगा ताकि यहां से प्रश्न बने। तो पहले नंबर ये मांग किए थे राजनीतिक, जी हां, राजनीतिक लोगों की रिहाई। जी हां, राजनीतिक लोगों की रिहाई। और दूसरा प्रावधान क्या किए थे? सेना के व्यय में 50% की कटौती का प्रावधान करने की मांग। दूसरी क्या थी? सेना के व्यय से संबंधित, जी हां, संबंधित 50% की कटौती की मांग किया था। कटौती की मांग, इसका मतलब यह था कि आप जो सेना के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, उन पैसे की कटौती करके सिर्फ 50% की डिमांड किया था। किसने किया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब तीसरे पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, भू राजस्व व्यवस्था में, तीसरे नंबर पे भू राजस्व व्यवस्था में
50% की कटौती का प्रावधान की मांग किया था। इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप उन प्रश्नों को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको यहां पर थोड़ा डिटेल बताने का प्रयास किया है ताकि आपको एग्जाम में यहां से आए तो उन सारे प्रश्नों को आप एक एक करके उड़ा दो। तो प्यारे मित्रों, अब इसके बाद चलते हैं, कहां पर चलते हैं? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जी हां, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो इसको आप सीधा ओरल में जानिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी में, जी हां, कहां पर किया गया है? आप सब जानते हैं कि लंदन में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर? लंदन में किया गया था। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न बन रहे हैं। अब इसके बाद क्या है? एक लास्ट में है चटगांव आर्मी रेड। जी हां, चटगांव आर्मी रेड याद रखना 18 अप्रैल, इसको पॉइंट में ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को चटगांव आर्मी रेड, इसको याद रखना शस्त्रागार लूट के नाम से भी जाना जाता है। शस्त्रागार की लूट के नाम से भी जाना जाता है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसके प्रमुख नेता कौन थे? याद रखना, प्रमुख नेता मास्टर, जी हां, सूरसेन द मास्टर। जी हां, सूरसेन द मास्टर जो है चटगांव आर्मी रेड के जो है प्रमुख थे। कौन थे? सूरसेन द मास्टर इसके प्रमुख थे। और यह आंदोलन कब चलाया गया है? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। क्या थी? क्रांतिकारी संस्था थी। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। और आज की हम क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। और ध्यान में रखिएगा प्यारे मित्रों, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप लोगों के बीच में अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास को बंद करने की अनुमति दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।